एक्सरसाइज 5.2 का हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। ठीक है, पार्ट 1 में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 to 5 बता दिया था, ये पार्ट 2 रहेगा। ठीक है, 6 to 10 के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। ये आप देख रहे हैं यहाँ दो फंक्शन दिया हुआ है जो कि इंटू में है, तो हम इसको u इंटू वी के फॉर्म में बना सकते हैं। और मैंने आपको u इंटू फॉर्म का फंक्शन ये फॉर्मूला क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो ये है, देखिए मान लिया जाए ये जो पहला फंक्शन दिया हुआ है इसको u मान लेते हैं, ये जो दूसरा फंक्शन है इसको v मान लेते हैं। और u इंटू वी के फॉर्म के लिए जो फंक्शन था, जो मतलब रूल है वो है u इंटू वी में अगर रहेगा तो रहेगा पहला फंक्शन मीन्स u, दूसरे का डिफ्रेंशिएशन मीन्स v का डिफ्रेंशिएशन कर देना है। ठीक है, डी वी बाई डी एक्स के x के रिस्पेक्ट में। और फिर देखिए जब भी u इंटू वी रहेगा पॉजिटिव होगा और पहला फंक्शन दूसरे का डिफ्रेंशिएशन पहले में होगा, फिर दूसरे में दूसरा फंक्शन मीन्स v और पहले का डिफ्रेंशिएशन मीन्स u का, तो डी यू बाई डी एक्स। तीसरा आप देखिए एक बार u का डिफ्रेंशिएशन हुआ, एक बार v का डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, तो ये आपको याद रखिएगा। तो आइए इसको हम बनाते हैं इसी फॉर्मूले पे। ठीक है, तो देखिए पहला फंक्शन हुआ मीन्स पहला फंक्शन को ऐसे ही लिख देना है। यहाँ देखिए u, ये यहाँ पे u ये है cos एक्स क्यू, तो cos एक्स क्यू लिख दिए। और दूसरे का डिफ्रेंशिएशन मीन्स साइन स्क्वायर एक्स पे पावर 5 का डिफ्रेंशिएशन करना है, तो d साइन स्क्वायर एक्स पे पावर 5। और मैंने आपको क्या बताया था, ये साइन एक्स की जगह पे क्या दिया हुआ है, नहीं ऐसे नहीं, देखिए ये साइन होल स्क्वायर भी तो यहाँ पे है ना, साइन स्क्वायर एक्स पे पावर 5 है तो होल स्क्वायर भी आ जाएगा ना। तो इसको हम दूसरे स्टेप में बनाएंगे। ठीक है, ये पहला फंक्शन दूसरे का डिफ्रेंशिएशन प्लस दूसरा फंक्शन मीन्स ये दूसरा साइन स्क्वायर एक्स पे पावर 5। ठीक है, दूसरा फंक्शन पहले का डिफ्रेंशिएशन मीन्स कॉस एक्स क्यू का, डी कॉस एक्स क्यू बाय डी एक्स। ठीक है, ये पहला स्टेप हो गया। और दूसरा स्टेप देखिए क्या करेंगे, ये कॉस एक्स क्यू हुआ इंटू, अब देखिए ये साइन स्क्वायर के फॉर्म में है तो इसको साइन एक्स पे पावर 5 का होल स्क्वायर के फॉर्म में है। ठीक है, मीन्स ये किस फॉर्मूले पे आएगा, तो अब ध्यान से देखिएगा तो ये आएगा एक्स एन के फॉर्मूले पे। और एक्स एन के लिए फॉर्मूला पे क्या था, तो ये जो पावर है वो नीचे आ जाता है, एक्स यहाँ आएगा और फिर जो पावर रहेगा उसमें एक माइनस कर देना है। ठीक है, तो एन एक्स एन माइनस 1 होता है, तो उसी फॉर्मूले पे इसको पुट करते हैं। तो ये क्या आएगा, ये जो 2 है वो नीचे आ जाएगा, तो यहाँ 2 आया। और ए यहाँ पे क्या है, साइन एक्स पे पावर 5 मीन्स एक्स, साइन एक्स पे पावर 5 आ गया मीन्स एक्स आ गया। अब देखिए ये तो हमारा आ चुका है, एन एक्स एन के फॉर्म में था। अब ये जो एक्स पे पावर 5 है मीन्स ये कैसे था, ये साइन डी बाई डी एक्स ऐसे था, स्क्वायर एक्स पे पावर 5 ऐसे था ना हमारा। इसको आप इस तरह तो तोड़ के लिख सकते हैं ना, चेन रूल इसमें थोड़ा सा यूज होगा। देखिए ये साइन ये जो साइन स्क्वायर एक्स पे पावर 5 है इसको तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, साइन एक्स पे पावर 5 का ऐसे होल स्क्वायर में है, एक्सन के फॉर्म में। एक्सन के फॉर्म में हम इसको पहले तोड़ेंगे, मीन्स ये पहले इस टाइप से लिखा हुआ है, साइन एक्स पे पावर 5 का होल स्क्वायर बाई डी। यहाँ पे क्या आएगा, साइन एक्स पे पावर 5 आएगा, इसके नीचे एक्स तो अभी फ्री नहीं है। ठीक है, ये फिर ऊपर जाएगा डी साइन एक्स पे पावर 5 हुआ। अब देखिए यहाँ नीचे डी एक्स आ गया। अब ये जो साइन यहाँ पे एक्स पे पावर 5 है ये तो अभी भी फ्री नहीं है ना, तो ये जो एक्स पे पावर 5 यहाँ पर भी आएगा और ये डी एक्स पे पावर 5 ऊपर जाएगा। ठीक है, ये चेन रूल से हो रहा है। और फिर देखिए अब ये डी बाई डी एक्स के फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं, तो ये इस टाइप से। ठीक है, इसी को मैं फॉर्मुलेट करके क्या लिखूँगा, तो इसका आंसर देखिए क्या आएगा, तो डी देखिए इसका जो कीजिएगा एक्सन के फॉर्म में है तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2 साइन एक्स पे पावर 5 आएगा। ठीक है, 2 साइन एक्स पे पावर 5 आएगा इसका डिफ्रेंशिएशन, और इसका डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा तो साइन एक्स पे पावर 5। और साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, तो साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, कॉस हुआ एक्स की जगह क्या दिया हुआ है, एक्स पे पावर 5, तो एक्स पे पावर 5 हो गया। और ये जो डी एक्स पे पावर 5 है मीन्स ये एक्स पे पावर एन के फॉर्म में है, जो कि एक्स एन के फॉर्म में है,
मैंने अभी बताया n(x(n-1), ठीक है। तो इस फॉर्म में ये है फॉर्मूला। तो ये फिर यही वाला मैंने हो गया। तो ये जो 5 है ये नीचे आएगा और x और 5 - 1 मीन्स क्या कितना होगा, 4 होगा। तो यहाँ हमारा कितना आंसर आएगा, 2 sin x⁵ इंटू cos x⁵ इंटू 5x⁴। और इसको 5 इंटू 2 कीजिएगा तो क्या होगा, 10 हो जाएगा। 10 sin x⁵ इंटू cos x⁵ इंटू x⁴ मीन्स क्या है हमारा, इसका जो डिफ्रेंशिएशन इतना आया है, ठीक है। 10 sin x⁵, तो इसको हम क्या करेंगे, उधर पुट कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए यही ना आया है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन ही अभी हम निकाले हैं। तो आप चाहें तो इसको कैंसिल, ये तो आप समझ ही गए होंगे, तब इसको समझाने की जरूरत नहीं है। तो इसको एक ही सेंटेंस में मैं लिख देता हूँ, एक ही लाइन में, तो एक ही स्टेप में। तो cos x पे क्यों हुआ, इसका क्या आया था, तो देखिए क्या आया था, 10 sin x⁵ cos x⁵ x⁴। तो यहाँ आया 10 sin x⁵ cos x⁵ इंटू x⁴, इतना ही ना आया था। देख लीजिए 10 sin x⁵ cos x⁵ इंटू x⁴ आया था। तो मैंने यहाँ लिख दिया एक ही स्टेप में। अब देखिए ये भी यहाँ पे ऐसे ही लिखा जाएगा, sin x⁵ यहाँ आया। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, तो d cos x³ है, तो मीन्स ये cos x के फॉर्म में है। और cos x का क्या होता है फॉर्मूला डिफ्रेंशिएशन में, माइनस साइन x, और माइनस साइन x के फॉर्म में है, तो हम इसको ऐसे माइनस लिखेंगे और साइन x की जगह क्या दिया हुआ है, x³। अब ये जो x³ है यहाँ पे, ये तो फ्री नहीं ना है अभी, इसका तो डिफ्रेंशिएशन हो सकता है। तो x³ का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, xn के फॉर्म में, तो 3x⁵2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3x⁵2 हो गया। अब देखिए अब इसको क्या करेंगे, ये तो ऐसे ही लिखा जा सकता है, तो cos x³ इंटू 10 sin x⁵ इंटू cos x⁵ इंटू x⁴, ठीक है। और देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ पे माइनस है, मीन्स माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। यहाँ पे इंटू है ना, इसलिए माइनस प्लस माइनस हुआ, तो यहाँ माइनस लिख दिए। और देखिए sin x⁵ sin x⁵³ और ये 3 है, तो 3 को आगे लिख देते हैं, 3x² इंटू sin x⁵ हो गया, और ये sin x³, तो sin x³ हो गया। तो यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो हो चुका है। हम क्या करेंगे, अब क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 7 है 2 √ cot x², ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। तो इसको भी बनाते हैं। तो ये जो 2 देख रहे हैं ये कांस्टेंट फंक्शन है, तो ये तो बाहर ही रहेगा। तो इसको डिफ्रेंशिएशन के फॉर्म में लिखते हैं, 2 कांस्टेंट है इसलिए बाहर। अब इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो रूट का क्या मतलब होता है, 1/2 होता है ना। तो इसको cot x², इसको 1/2 रूट को यहाँ लिख दिए, ठीक है। और देखिए अब ये dx बाय, अब देखिए यहाँ पे 1/2 था, x की जगह अब क्या आ गया यहाँ, cot x² है कि नहीं। तो d cot x² लिख देते हैं यहाँ, ठीक है। तो d cot x² हो गया। अब यहाँ पे क्या करना, अब ये जो था ये चेन रूल्स ऊपर जाएगा, क्योंकि अभी भी x फ्री नहीं है, ये ऊपर गया, d यहाँ हो जाएगा cot x², ठीक है, बाय dx। x क्या है, cot x में यहाँ क्या है, x² पुट किए, फिर ये चेन रूल से ऊपर जाएगा क्योंकि x² अभी फ्री नहीं है x। अब देखिए तो d x² बाय dx। अब देख रहे हैं आप x फ्री हो चुका है, ठीक है। तो हम इसको dx लिख सकते हैं। अब देखिए ये आप धीरे धीरे क्वेश्चन बनाइएगा तो आपको समझ में आने लगेगा कैसे है, इसलिए अब बकाना नहीं है शुरुआत में, ठीक है ना। अब देखिए ये जो है पहला,
ये एक्स एन के फॉर्म में लग रहा है ना, तो एक्स एन के फॉर्म में इसको तोड़ देते हैं। ये 2 तो पहले से ही है, एक्स एन के फॉर्म में मीन्स एन क्या है 1/2 एन ए मतलब एन एक्स, एक्स क्या है यहाँ कॉट एक्स स्क्वायर, कॉट एक्स स्क्वायर, ठीक है। और फिर 1/2 -1 होगा क्योंकि n -1 होता है, तो n -1 क्या होगा -1/2, ठीक है। तो ये -1/2 हुआ, तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया। अब इसका करते हैं इंटू कॉट एक्स स्क्वायर, और कॉट एक्स का क्या होता है माइनस कॉसेक एक्स, ठीक है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है। तो माइनस कॉसेक लिख दिए, स्क्वायर भी होता है, और एक्स की जगह क्या है यहाँ एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर पुट कर देंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब देखते हैं इसमें क्या है, इसका तो हो गया। अब इसका देखते हैं, तो डी एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स एन के फॉर्म में है, मीन्स इसका क्या आंसर आएगा 2x, 2 - 1 मीन्स इसको आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ये n ऊपर वाला 2 जो है ये 2 n है, x n -1 मीन्स 2 - 1, तो 2 - 1 लिख दिए, ठीक है। तो आइए आगे। अब जैसे जो था शुरुआत में, मतलब ये जो 2 यहाँ दिया हुआ है ये तो कैंसिल हो सकता है ना, तो कट गया। अब ये जो कॉट एक्स स्क्वायर -1/2 है, इसको अगर हम 1/√, कॉट इसको अगर हम ऐसे लिख दें 1/√, कॉट एक्स स्क्वायर, तो कोई दिक्कत होगा नहीं ना होगा, क्योंकि 1/2 अगर नीचे आ जाएगा तो -1/2 तो ये अंडर रूट में हो जाएगा, तो इसको वैसा ही लिख सकते हैं, तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। तो 1/√, कॉट एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको लिख दिए। तो यहाँ क्या बचेगा 1/√, कॉट एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो इसको लिख दिए। और ये अब देखिए ये जो माइनस यहाँ दिया हुआ था, अब इसको तो हम आगे में लिख कर आगे कर सकते हैं ना, इसको आगे कर देते हैं। और फिर कॉसेक एक्स स्क्वायर इंटू ये माइनस आगे आया इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसे हो गया। अब क्या था 2x 2 - 1 मीन्स 2 - 1 1 होगा, तो यहाँ 2x लिख सकते हैं, तो इसको यहाँ क्या लिख देंगे इंटू 2x हो गया। अब देखिए अब यहाँ पे आपको करना क्या है, ये जो कॉट एक्स है इसको अगर चाहें तो आप अंडर रूट कॉस एक्स बाय साइन एक्स लिख सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ इसको लिख देते हैं 1/√, कॉस एक्स स्क्वायर बाय साइन एक्स स्क्वायर लिख दिए इसको, ठीक है। अब ये जो कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर है इसको तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना 1/sin स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो ये कैसे आया, ये देखिए कॉसेक एक्स को हम 1/sin एक्स भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसलिए ऐसे हो गया। समझ में आ रहा है। अब ये जो 2x है इसको ऐसे ही लिख देते हैं, 2x हो गया, ठीक है। अब देखिए अब ये जो है अंडर रूट कॉस एक्स स्क्वायर बाय साइन एक्स स्क्वायर, इसको हम ऊपर कर देते हैं ताकि ये साइन एक्स स्क्वायर ऐसे माइनस ये जो ऐसे है उल्टा लिखा हुआ है इसको हम सीधा कर देते हैं, मीन्स साइन को ऊपर कर देते हैं, तो साइन एक्स स्क्वायर बाय कॉस एक्स स्क्वायर, ये ऐसे भी लिखा जा सकता है ना इसको, तो लिख दिए इनटू। अब ये देखिए ये जो साइन है इसको वैसे ही लिख देते हैं, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं करना है, तो ये साइन एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है, इंटू 2x। अब देखिए अब यहाँ पर जो है जैसे ये जो साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर है इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको अगर आप चाहें तो जैसे साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, ठीक है, इसको हम साइन एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर इसको हम उस में लिख सकते हैं। तो आप यहाँ देखिएगा तो ये आप इसको तब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकिएगा, ठीक है।
ताकि ये कैंसिल आउट हो जाए। तो इसको देखिए यहाँ पे जो ऐसे है, अब मैं इसको समझा रहा हूँ, ठीक है, इसका अगला स्टेप नहीं है, ठीक है। तो ये देखिए साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर जो है, इसको तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, साइन एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर, ऐसे लिख दिए। तो ये साइन एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो सकता है। और ये जो इसमें से साइन स्क्वायर है, इसको अब ये जो साइन एक्स स्क्वायर, इसको तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना, साइन एक्स स्क्वायर अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है, इंटू साइन एक्स स्क्वायर हो गया। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मीन्स यहाँ पर जो एक है, यहाँ पर जो अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर है, और यहाँ पर जो है ये दोनों में से एक कट जाएगा ना, तो आप इसको तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना। तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं, ये जो है। तो देखिए इसके बाद अगला स्टेप है माइनस अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर अंडर रूट कॉस एक्स स्क्वायर हो गया। अब देखिए 1, अब ये जो था इसको तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना। तो यहाँ क्या होगा, अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर हो गया। और ये जो इंटू 2x था, इंटू 2x लिख दिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर से ये जो अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर है, और यहाँ पर एक अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर है, उसमें तो एक कैंसिल आउट हो सकता है ना। सॉरी, ये तो यहाँ एक दोनों साइन है होगा ना, साइन एक्स स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर होगा ना। तो यहाँ पर से क्या होगा, ये साइन एक्स स्क्वायर, यहाँ पर से एक, दोनों में से एक कैंसिल हो जाएगा, एक साइन एक्स कटेगा ना। तो यहाँ क्या बचेगा, अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर बच जाएगा, है कि नहीं। तो अब देखिए यहाँ क्या बचा, माइनस 1 अंडर रूट कॉस एक्स स्क्वायर हो गया, इंटू अब यहाँ पे क्या बचा, 1 अंडर रूट एक बचा होगा साइन ना, साइन एक्स स्क्वायर हो गया, इंटू साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है, इंटू 2x। तो अब यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक फार्मूला यूज होगा, तो एक फार्मूला देख लीजिए आप, जैसे अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर में अगर हम आगे 2 लगा देते हैं, तो ये 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होता है, तो ये साइन 2x के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ यही फार्मूला एक यूज होने वाला है। तो ये देखते हैं क्या होता है, इसके बाद बताते हैं। तो ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको हम लिख लेंगे। तो देखिए यहाँ कैसे लिखा है, -1/, ठीक है। यहाँ क्या था, कॉस एक्स स्क्वायर, ये दोनों को साथ, ये जो तीनों है, ये दोनों को साथ लिख देते हैं। तो अंडर रूट कॉस एक्स स्क्वायर अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर, दोनों को साथ लिख देंगे अंडर रूट में। तो कॉस एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, इंटू साइन एक्स स्क्वायर, जो कि अंडर रूट में नहीं होगा, इंटू 2x। तो ये लिखते हैं अंडर रूट कॉस एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है। और एक साइन जो था वो अकेला था, ठीक है। तो ऐसे हो गया, और यहाँ इंटू 2x, मीन्स 2x को ऊपर लिख देते हैं, हुआ। अब देखिए, आप जानते होंगे 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इक्वल साइन 2x होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये फार्मूला यूज होगा। यहाँ पे अगर हम 2 कर देंगे तो ये 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स के फॉर्म में आ सकता है ना। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, तो हम ऊपर नीचे क्या करेंगे, अंडर रूट 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 2 अंडर रूट 2x, ऊपर भी अंडर रूट 2 लिख देंगे और नीचे भी अंडर रूट 2 लिख देंगे। तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि रूट टू कैंसिल हो सकता है और फिर वही यही वाला आ सकता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अंडर रूट 2 लिख दिए, कॉस एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर लिख दिए, इंटू साइन एक्स स्क्वायर हो गया। अब देखिए ये 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स के फॉर्म में आ गया, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन 2x,
तो अब इसको लिख देते हैं -2 अंडर रूट एक्स बाय अंडर रूट साइन 2x। एक्स की जगह क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर, ठीक है। साइन 2x हो गया, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर कितना था, 7। क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर करते हैं 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारा, cos अंडर रूट एक्स। ये इसको चेन रूल से आप आसानी से बना सकते हैं। देखिए इसमें डिफरेंशिएशन पुट किया, डी कॉस अंडर रूट एक्स। यहाँ आप देख रहे हैं जो एक्स है वो उस पर पावर 1/2 है, तो ये फ्री तो नहीं है, इसको आप नीचे लिख सकते हैं। तो डी अंडर रूट एक्स इंटू, अब ये जो अंडर रूट है ऊपर आएगा चेन रूल से, डी अंडर रूट एक्स बाय डी एक्स, क्योंकि अब ये फ्री हो गया, ये जो एक्स था अब ये फ्री हो सकता है ना, हो गया। अब देखिए ये जो कॉस रूट एक्स है ये कॉस एक्स के फॉर्म में है, और कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस एक्स का जो फॉर्मूला होता है माइनस साइन एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स की जगह क्या है, अंडर रूट एक्स, हम क्या लिखेंगे, माइनस साइन, और एक्स की जगह क्या है, अंडर रूट एक्स, तो अंडर रूट एक्स हो गया। अब इंटू इसका फॉर्मूला ये, इसको अंडर रूट एक्स को हम एक्स पे पावर 1/2 भी लिख सकते हैं ना, अरे ये एक्स एन के फॉर्म में आ जाएगा। तो एक्स एन के फॉर्मूले पे इसको हम पुट कर देंगे, तो एक्स एन के फॉर्मूला पे तो ये 1/2 जो था ये वो नीचे आएगा। इसके बाद एक्स n - 1 मीन्स 1/2 - 1, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस साइन अंडर रूट एक्स इंटू ये जो 1 आया /2, और एक्स पे पावर -1/2 क्या आएगा, 1/2 - 1 = -1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो -1/2 मीन्स इसको अगर नीचे करके हम लिख दिए अंडर रूट एक्स तो कोई दिक्कत नहीं ना, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है कि बताइए कि फंक्शन जो ये दिया हुआ है ये x बिलोंग्स टू रियल नंबर पे और x = 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। तो देखते हैं इसका कि 9 नंबर में ये जो फंक्शन दिया हुआ है x = 1 पे डिफरेंशिएबल होता है या नहीं होता, ये इसमें पूछ रहा है, ठीक है। वही हमको प्रूव करना है, तो आइए प्रूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, तो इसमें हमको फंक्शन क्या दिया हुआ था, फंक्शन दिया हुआ है mod of x - 1 दिया हुआ है, और यहाँ पे क्या बोल रहा है, x का बिलोंग करेगा सारे रियल नंबर पे, और हमको क्या प्रूव करने दिया है एक पॉइंट पे x = 1 पे कि ये डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो यहाँ क्या लिख देते हैं, तो टू प्रूव दैट द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x = 1, ठीक है। x = 1 पे हम चेक करेंगे, तो यहाँ लिखते हैं एट x = 1 पे। अब देखिए जैसे कि आप लिमिट में जान रहे थे कि उसमें लेफ्ट हैंड लिमिट हो रहा था और राइट हैंड लिमिट हो रहा था, मगर डिफरेंशिएशन में ये तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होता है और राइट हैंड डेरिवेटिव होता है, ठीक है। तो ये मैं आपको ये जो देख रहे हैं ये इसी पे ये बनेगा, ठीक है। तो आइए बनाते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव पे, फॉर्मूला पे ये जो कॉलम दिखता है उसको देखिए। तो देखिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए LHD मीन्स लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 नेगेटिव की ओर, तो ये क्या होगा, तो जब भी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यूज कीजिएगा तो उसमें क्या होगा, यहाँ ऐसे लिखाएगा फंक्शन ऑफ x - h माइनस fx बाय -h, इसको क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, x की जगह क्या पुट करना है, x की जगह आपको पुट करना पड़ेगा 1, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं
क्योंकि यहाँ एक्स इक्वल 1 है, तो लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ 1 माइनस एच माइनस, यहाँ पे x है तो यहाँ 1 f1 बाय माइनस एच। ठीक है, तो ऐसे हो गया। अब हमको क्या करना पड़ेगा, इसको फंक्शन पे पुट करना पड़ेगा कि 1 माइनस एच फंक्शन ऑफ 1 माइनस एच क्या होगा। अब देखिए ये जो हमारा फंक्शन ऑफ 1 माइनस एच, इसको फंक्शन पे पुट करना पड़ेगा। मीन्स 1 माइनस एच को क्या कहाँ पुट करना है, एक्स की जगह। तो एक्स के यहाँ फंक्शन ऑफ एक्स क्या है, मॉड एक्स माइनस 1। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, तो लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस एच कहाँ पुट करना, फंक्शन पे। तो यहाँ हमारा क्या फंक्शन दिया हुआ है, मॉड ऑफ x माइनस 1। तो फंक्शन तो ये ना है x माइनस 1, और x की जगह क्या पुट करना है आपको, 1 माइनस एच। तो 1 माइनस एच मीन्स ये x हुआ माइनस 1, क्योंकि ये मॉड x माइनस 1 है। x की जगह क्या पुट किए हम, 1 माइनस एच एक्स की जगह पुट किए हैं, और 1 जो है ये तो यहाँ पे ही दिया हुआ है, तो हो गया माइनस। अब ये देख रहे हैं फंक्शन ऑफ 1 मीन्स x की जगह आप क्या पुट करना है, 1 पुट कर देंगे, तो यहाँ आएगा मॉड 1 माइनस 1। ठीक है, माइनस h हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0। तो ये और ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे ये और ये कैंसिल हो गया, में 0 हो गया। तो यहाँ क्या बचेगा, माइनस h लिमिट h टेंस टू 0 माइनस h बाय माइनस h। ठीक है, तो ये कैंसिल होकर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, होगा ना। तो यहाँ पे 1 हो गया। तो यहाँ देखिए ये जो यहाँ माइनस एच लिखे हैं, मगर ये मॉड के बाहर से कोई भी चीज़ आता है तो वो माइनस एच है, तो यहाँ प्लस एच होगा ना, तो यहाँ तो माइनस नहीं होगा। तो ये ठीक है, तो एच बाय एच कैंसिल हो गया। तो एच बाय कैंसिल हुआ तो क्या हुआ, 1 हुआ, और यहाँ पे माइनस से 1 बचा हुआ है तो माइनस 1 हो गया। ठीक है, मॉड के अंदर से अगर कोई भी चीज़ होता है तो वो बाहर आता है तो पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए राइट हैंड डेरिवेटिव से अब इसको राइट हैंड डेरिवेटिव पे पुट करते हैं। ठीक है, लिमिट h टेंस टू 0 fx, 0 कहाँ है, प्लस की ओर जा रहा है, मीन्स राइट हैंड डेरिवेटिव। तो यहाँ क्या लिखाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, उसमें क्या था, फंक्शन x माइनस एच की ओर जा रहा था। यहाँ पे क्या आएगा, फंक्शन जो है एक बार x प्लस एच जाएगा, फिर यहाँ माइनस एफ एक्स। ठीक है, और यहाँ राइट हैंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में क्या था कि यहाँ 1 था, तो यहाँ क्या आएगा, माइनस 1, सॉरी माइनस एच था, तो यहाँ प्लस एच होगा। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ फंक्शन x की जगह क्या पुट करना है, 1। तो यहाँ लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ 1 प्लस एच माइनस फंक्शन ऑफ 1 बाय एच हो गया। अब हम फंक्शन 1 प्लस एच कहाँ पुट करना है, x की जगह पे। तो यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ 1 प्लस एच है, तो मॉड x की जगह क्या पुट करना है, 1 प्लस एच हुआ, और 1 प्लस एच हुआ, और क्या था, माइनस 1 हो गया। और फंक्शन ऑफ 1 की जगह क्या पुट करना था, अब f1 पुट करना है। मीन्स हमारा फंक्शन क्या था, एफ एक्स इक्वल मॉड ऑफ x माइनस 1। यहाँ पता है 1 है, तो x की जगह सिर्फ 1 पुट करना है, फिर मॉड 1 माइनस 1। ठीक है, बाय एच हुआ। अब देखिए यहाँ पे 1 माइनस 1 कैंसिल होकर 0 हो गया, है कि नहीं। और यहाँ पर जो 1 था और यहाँ पर जो 1 था, ये दोनों भी कैंसिल होकर 0 हो गया। क्या बचा, तो h। तो यहाँ मॉड के अंदर से h बार आया तो क्या हुआ, h ही होगा। तो लिमिट h टेंस टू 0 h बाय एच, ये दोनों कैंसिल हुआ तो कितना है, 1 आ गया। तो यहाँ पर 1 आया। आपने देखा कि हमारा जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव था वो राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल नहीं है। क्यों नहीं है,
क्योंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमारा 1 आया, -1 आया, और राइट हैंड डेरिवेटिव 1 आया, इसलिए इक्वल नहीं है। तो इससे आपको क्या पता चला, हैंस द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स 1। ठीक है, तो x इक्वल 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। आप क्वेश्चन नंबर क्या करेंगे, 10। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि सिद्ध कीजिए कि महत्तम पूर्णांक फलन, मीन्स ये जो फंक्शन दिया हुआ है ये x इक्वल्स 1 और x इक्वल्स 2 पर डिफरेंशिएबल नहीं है, इसको हमको प्रूव करना है। ठीक है, तो यहाँ पे x जो होगा वो 0 से बड़ा होना चाहिए और 3 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। तो ये इसको भी बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में जो हमारा फंक्शन दिया हुआ था वो क्या दिया हुआ था, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स दिया हुआ था। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स हमारा दिया हुआ है ना, फंक्शन हमारा। तो अब इसमें हमको प्रूव क्या करना है, टू प्रूव दैट function is not differentiable at x इक्वल्स 1 और 2 पे। ठीक है, तो अब हम पहले क्या करेंगे, एट x इक्वल्स 1 पुट करेंगे। तो एट x इक्वल्स 1, ठीक है, तो एट x इक्वल्स 1 हम इसको देखते हैं। तो एट x इक्वल्स 1 अगर हम मान लिया जाए, देखें तो अगर हम इसको, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है और इसमें कुछ रूल्स होते हैं, तो इसको मैं इसलिए नंबर लाइन पे शो कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा अच्छा से समझ में आए। तो ये नंबर लाइन है। ठीक है, मान लिया जाए हम यहाँ पे पॉइंट ले लेते हैं, हमारा पॉइंट क्या है, x इक्वल्स 1। तो इससे x, तो देखिए अब यहाँ क्या होगा, एट x इक्वल्स ये 1 हो गया एट x। अब यहाँ पर 1 से पहले क्या होता है, 0 हो सकता है ना, और 1 से बाद क्या होता है, 2 होता है। ठीक है, तो 1 से छोटा के लिए, 1 से छोटा में क्या होगा 0, और 1 से बड़ा के लिए क्या होगा 2। तो अगर मान लिया जाए यहाँ पर अगर कुछ भी होगा तो मीन्स 1 माइनस एच होगा, 1 से छोटा के लिए तो h मान लेते हैं। अगर ये 1 से बड़ा कुछ भी होगा तो 1 प्लस एच होगा ना, ऐसे हुआ। अब देखिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है ना, क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ, क्या है फंक्शन हमारा 1। पहले क्या होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में, तो x माइनस एच माइनस एफ एक्स। ठीक है, माइनस एच, एक्स की जगह क्या पुट कर देंगे 1। तो लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ 1 माइनस एच माइनस एफ एक्स, एक्स की जगह 1 होगा माइनस एच। और मैंने आपको क्या बताया, 1 से छोटा के लिए फंक्शन क्या दिया हुआ है, यहाँ पर 0 है, तो यहाँ हम पुट कर सकते हैं 1 से छोटा के लिए, सॉरी पहले इसको फंक्शन पे पुट करेंगे। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स, तो लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ 1 माइनस एच, मीन्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की जगह पे 1 माइनस एच होगा, और यहाँ 1 है तो फंक्शन पे पुट करेंगे x की जगह, तो ये मॉड 1 हो जाए, सॉरी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1 हो गया। यहाँ नीचे क्या हो जाएगा माइनस एच। अब देखिए 1 से छोटा के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में क्या होगा, तो 1 से छोटा के लिए जब भी होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में, तो जो पॉइंट दिया हुआ रहता है उससे छोटा के लिए फंक्शन देखते हैं। तो 1 से छोटा पॉइंट क्या है, यहाँ 0 है, तो यहाँ पर 0 ले लेंगे। तो लिमिट h टेंस टू 0, इसका क्या हो जाएगा 0, और यहाँ माइनस, और यहाँ 1 है, 1 से बड़ा के लिए क्या होगा, यहाँ हमारा पॉइंट ही ना दिया हुआ है एट एक्स इक्वल्स 1। और तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में क्या होता है कि बड़ा के लिए भी वही होता है और छोटा के लिए सिर्फ उससे पहले वाला होता है, तो बड़ा के लिए क्या होगा 1 ही होगा। ठीक है, तो यहाँ 1 हो जाएगा बाय माइनस एच 1। अब देखिए यहाँ पे ये -1 बाय माइनस एच आ गया, तो ये
हो गया, हट गया। तो अब देखिए जैसे ही यहाँ h टेंस टू 0 पुट करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 है ना, तो जैसे ही h टेंस टू 0 पुट करेंगे तो 1/0 जब भी होता है तो ये क्या होता है, इन्फिनाइट हो जाता है। तो हमारा जो आया है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आया इन्फिनिट आया। अब देखते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आता है। ठीक है, अब राइट हैंड डेरिवेटिव तो यहाँ आप लिखते हैं लिमिट h टेंस टू 0। राइट हैंड डेरिवेटिव में जो फंक्शन होता है एक था, तो एक से बड़ा के लिए 1 + h माइनस f1/h। ठीक है, देखिए लिमिट h टेंस टू 0, एक से छोटा एक से बड़ा के लिए भी यहाँ इसको फंक्शन पे पुट करेंगे 1 + h, तो यहाँ क्या होगा मॉड x की जगह 1 + h हो जाएगा माइनस f1 है, फंक्शन पे डायरेक्ट 1 पुट करना है, मीन्स x की जगह 1 पुट कर देंगे h। ठीक है, अब देखिए एक से बड़ा के लिए फंक्शन जो मैंने आपको लंबर लाइन पे वही तभी पुट करके बताया था वो क्या होगा, एक से बड़ा के लिए भी एक ही होगा। तो यहाँ लिमिट h टेंस टू 0 1 और एक पे भी एक ही होगा। ठीक है, तो एक ही हुआ h, तो ये दोनों कैंसिल होकर क्या आ गया 0, तो 0। तो यहाँ देखिए लिमिट h टेंस टू 0 0/h, और 0 से किसी भी चीज़ को अगर हम डिवाइड करेंगे तो 0 ही आता है। ठीक है, तो क्या पता चला कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो था और राइट हैंड डेरिवेटिव जो था दोनों इक्वल नहीं है, तो हेंस द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x = 1 पे। ठीक है, अब हमको क्या पुट करना है, 1 पे तो देख लिया, अब 2 पे भी पुट देखना था ना, तो अब लिखेंगे एट x = 2, और देखिए इसको भी नंबर लाइन पे मैं पुट कर देता हूँ। तो यहाँ पर एट x = क्या दिया हुआ है 2, 2 से छोटा क्या होगा 1 हो जाएगा, और 2 से बड़ा के लिए क्या होगा यहाँ 3 लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, है कि नहीं। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जब इसका निकालेंगे तो यहाँ क्या होगा लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ 2 - h माइनस f2। ठीक है, बाय -h हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है यही होता है ना लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में। अब देखिए अब यहाँ 2 - h है, और 2 - h की जगह हमको क्या करना है, फंक्शन हमारा mod x दिया हुआ है, यहाँ होगा लिमिट h टेंस टू 0 mod 2 - h, क्योंकि यहाँ x है, माइनस mod 2 - h। 2 से छोटा के लिए क्या होगा, तो 2 से छोटा के लिए 1 दिया हुआ है, तो यहाँ लिमिट h टेंस टू 0 2 से छोटा 1 हो जाएगा, और 2 पे क्या है 2 का पॉइंट ही है, तो यहाँ 2 ही हो जाएगा बाय -h। 1 में 2 गया तो क्या कितना हुआ -1, तो लिमिट h टेंस टू 0 -1/-h। ठीक है, -1/-h आया, तो अब इसको 1 ये प्लस हो जाएगा, जैसे ही h टेंस टू 0 पुट कीजिएगा तो 1/0 होके ये इन्फिनाइट हो जाएगा फिर से। ठीक है, अब इसको राइट हैंड डेरिवेटिव पे देखते हैं, तो यहाँ लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ 2 है, 2 + h 2 से बड़ा के लिए देखेंगे, तो यहाँ क्या होगा f(x/h) हो जाएगा। ठीक है, लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ 2 + h को कहाँ पुट करेंगे, फंक्शन पे, मीन्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x की जगह 2 + h हो जाएगा, माइनस यहाँ पर 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 2 से बड़ा के लिए क्या होगा, तो 2 से बड़ा के लिए क्या होगा, तो हमारा पॉइंट ही है, मैंने बताया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में जो पॉइंट रहता है उससे बड़ा के लिए वही होता है, छोटा के लिए सिर्फ चेंज होता है। ठीक है, तो बड़ा के लिए भी ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 2 माइनस यहाँ पर 2 ही होगा, फंक्शन पे ही है,
बाय एच मीन्स ये दोनों कैंसिल होकर 0 हो जाएगा, और 0 बाय समथिंग क्या होता है, 0 होता है। तो इससे आपको क्या पता चला, इसमें भी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल नहीं है, तो हेंस इट इज प्रूव्ड दैट द फंक्शन इज नॉट differentiable at x equals 1 and x equals 2। तो ये दोनों पॉइंट पे डिफरेंशिएबल प्रूव हो गया, ठीक है। तो हमारा हो गया एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन पूरा 1 to 10 बना चुका हूँ, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।